राधे राधे भक्तों, मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अपरा एकादशी में इन तीन प्रभु की पूजा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तीन भगवान की पूजा करने से ही आपको पूरा फल प्राप्त होता है। अपरा एकादशी में यह तीन कार्य भी अवश्य करने चाहिए जिससे आपको अपार सफलता की प्राप्ति हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और कमेंट में ओम नमः शिवाय राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। ब्रह्म पुराण में अपरा एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत किस दिन है। 2024 में अपरा एकादशी का व्रत 2 और 3 जून दोनों ही दिन रखा जाएगा। 2 जून को स्मार्त और 3 जून को वैष्णव धर्म वाले अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे। स्मार्त एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 जून से होगा 5:04 से, और एकादशी तिथि का समापन 3 जून को दोपहर 2:41 पर होगा। स्मार्त अपरा एकादशी का पारण 3 जून को किया जाएगा सोमवार को। वहीं वैष्णव एकादशी के पारण का समय 4 जून को सुबह 5:23 से लेकर 8 बजे तक रहने वाला है। इसीलिए द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। इस माह में 2 एकादशी पड़ती हैं, ज्येष्ठ माह की अपरा एकादशी और निर्जला एकादशी। ऐसा मानते हैं कि एकादशी मनुष्य को अपार खुशियां देने वाली होती है, समस्त पापों को नष्ट करने वाली होती है। अपार शब्द का अर्थ ही होता है असीमित, यानी कि असीमित धन की प्राप्ति, असीमित सुखों की प्राप्ति, असीमित लाभ की प्राप्ति, असीमित ऐश्वर्य, वैभव और सुख की प्राप्ति। कहा जाता है कि इस एकादशी के व्रत से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को बताया था। यह भी कहा जाता है कि इस एकादशी के व्रत को रखने वाले के पुण्य कर्मों के कारण उसे बहुत प्रसिद्धि प्राप्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं कि हमें कौन कौन से भगवान की पूजा इस दिन करनी चाहिए जिससे कि हमारा एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाए। सबसे पहले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है तो उनके शालिग्राम रूप की पूजा कीजिएगा। अगर घर में लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा कीजिएगा। शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान करवाने के उपरांत निम्न प्रकार मंत्रों से जाप आदि करके उनकी आरती करके पूजा करनी चाहिए। पीली वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए, पीले कलर के वस्त्र धारण करने चाहिए, और लड्डू गोपाल को भी पीले कलर के ही वस्त्र धारण कराने चाहिए। और पूरा दिन विष्णु भगवान के इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। इस तरह से मंत्रों का जाप करते हुए अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। दूसरा, इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी माता की पूजा करने से घर में सुख और वैभव आता है। बिना लक्ष्मी माता की पूजा के विष्णु भगवान की पूजा सफल नहीं होती है। उन्हें पीले वस्त्र धारण करवाइए, धूप दीप आदि से उनकी पूजा कीजिए, और उसके उपरांत उनकी आरती वगैरह करते हुए पूजा को पूर्ण करना चाहिए। और निम्न मंत्रों का जाप भी अवश्य करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। इस मंत्र का जाप यदि आप कमल गट्टे की माला से करते हैं तो माला और भी जल्दी पूर्ण होती है। तीसरा, इस दिन तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी माता की पूजा करने से इस दिन विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। आप इस दिन तुलसी माता पर जल नहीं चढ़ा सकते हैं, लेकिन शाम को एक दिया अवश्य जलाइएगा और उनके मंत्रों का जाप अवश्य कीजिएगा। भगवान विष्णु को तुलसी के बिना भोग नहीं लगाया जाता है, इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख लीजिए, और विष्णु भगवान को भोग लगाते समय उसमें तुलसी डालकर भोग अवश्य लगाइएगा। कौन से ऐसे 3 कार्य हैं जो करने से एकादशी का व्रत आपका पूर्ण हो जाएगा, अर्थात ऐसे कौन से उपाय हैं जो करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख दीजिए। आज के दिन गौ सेवा करना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। गौ माता को अपने घर से बनाकर थोड़ा सा भोजन भोग लगाने से आपके समस्त दुखों का नाश हो जाता है और आपके घर में धन ऐश्वर्य और वैभव आता है। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास में पड़ती है, इसीलिए सभी को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इसीलिए आप जितना भी मीठे पानी का दान कर सकें बहुत ही शुभ माना जाता है। मीठे फलों का दान करने से भी आपके घर से दुख और दरिद्रता दूर होती है। अगर हो सके तो पीपल पेड़ के नीचे जाकर थोड़ा सा आटा चीनी मिला हुआ अवश्य ही रख कर आइएगा। इससे चींटियों को अन्न मिलता है और आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी के दिन किसी भी ब्राह्मण को गुलाबी रंग के कपड़े अथवा पुष्पों की माला भेंट करने से आपके सम्मान में वृद्धि होती है। आपके घर में अन्न और धन के भंडारे हमेशा भरे रहते हैं और लक्ष्मी जी के साथ ही श्री हरि विष्णु भी आपके घर में विराजते हैं।
अपरा एकादशी की कथा के अनुसार बहुत बड़े से बड़ा पाप भी नष्ट करने की क्षमता होती है अपरा एकादशी में। अतः इस एकादशी का व्रत सभी को रहना चाहिए। गुरुजी महाराज कहते हैं कि वैसे तो एकादशी का व्रत अन्न ग्रहण किए बिना ही रहना चाहिए, परंतु यदि आप नहीं रह सकते हैं तो शाम तक भी अगर आप एकादशी का व्रत फल वगैरह खाकर रहते हैं तब भी आपको आधा फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए एकादशी का व्रत जो मास में 2 बार आती हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण होती हैं। एकादशी का व्रत करने से ही इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, श्री हरि विष्णु के चरणों में जगह मिलती है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट